हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑल स्टेट एई या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उन लोगों ने एसएससी जेई का कोर्स ले रखा हो, आरआरबी जेई का कोर्स ले रखा हो, ऑल स्टेट एई का कोर्स ले रखा हो, ऑल स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर का कोर्स ले रखा हो, डीडीए जेई का कोर्स ले रखा हो, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी लेक्चरर, इन सब का एई का कोर्स ले रखा हो, किसी भी स्टेट का नॉन टेक का कोर्स ले रखा हो, ऑल स्टेट नॉन टेक फॉर डिफरेंट ब्रांचेस आप लोगों ने ले रखा हो, इन सभी कोर्सेज का एक्सपायरी डेट आ चुका है। आने वाले कुछ दिनों में आपका कोर्स एक्सपायर होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप लोगों का कोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से रन किया होगा। सभी फैकल्टी मेंबर्स ने अपना 100% देकर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। टॉप लेवल के फैकल्टी मेंबर्स ने आप लोगों को कंटेंट डिलीवर किया, आपके प्रॉपर नोट्स बनवाए, आपको प्रॉपर वर्कबुक दिया और टेलीग्राम पर भी आपको समय समय पर क्विज कंडक्ट कराते रहे हम लोग नॉन टेक के लिए। जो जो आपके सिलेबस में दिया गया था उससे भी बढ़ चढ़कर मैंने आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया है, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो चाहे वो नॉन टेक्निकल लेवल पर हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ स्टेट्स में हिंदी और इंग्लिश नाम के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी वो चीज़ मैंने प्रोवाइड कराई है। मैं जानता हूं कुछ स्टेट्स में या जेई के एग्जाम्स में सीपीएम पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो भी मैंने प्रोवाइड कराया। ओपन चैनल फ्लो नहीं होता है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। इस तरीके से मैंने आपको हर एक पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ मैंने समय समय पर जो भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए था वो प्रोवाइड किया, फैकल्टी मेंबर्स ने आपको प्रोवाइड किया। आप लोगों के डाउट्स क्लियरिंग पर भी हम लोग एक्टिव रहते थे। वो हो सकता है कि इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाता था। आपका कोर्स अब एक्सपायर होने जा रहा है। जो लोग शुरुआती दौर में जब ये बैच लॉन्च हुए थे एसएससी जेई के या स्टेट एई के, जो भी बैचेस लॉन्च हुए थे शुरुआती दौर में, जिन लोगों ने बाय किया था उन लोगों के कोर्स एक्सपायर होने जा रहे हैं। सबके कोर्स एक्सपायर नहीं हो रहे। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में लिया था, लगभग 800 बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 800 स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनका कोर्स एक्सपायर होने जा रहा है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑफर लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर अभी भी एग्जाम होना बाकी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एजेई कोर्सेज जितने भी थे हमारे पास, उसका एक्सटेंशन मौजूद है। क्या ये एक्सटेंशन फ्री एक्सटेंशन है? मैं बोल रहा हूं नहीं। दिस इज नॉट योर फ्री एक्सटेंशन, दिस इज योर पेड एक्सटेंशन। आपको मनी पे करना होगा, उसके बाद ही आपका कोर्स अनलॉक किया जाएगा। अदरवाइज एक बार एक्सपायरी डेट को आपका कोर्स टच कर गया तो आपका कोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों को कोर्स अब बाय करना होगा। जहां तक फ्री देने की बात है कि एक्सटेंशन फ्री में दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। मैंने ऑलरेडी शुरुआती बैच के स्टूडेंट्स को वैलिडिटी बढ़ा दिया है। चाहे किसी ने एमपीपीएससी ले रखा हो, यूपीपीएससी ले रखा हो, सीजीपीएससी ले रखा हो, गुजरात पीएससी ले रखा हो, ये सब एई के कोर्सेज किसी ने ले रखे हो, या फिर किसी ने एसएससी जेई का कोर्स ले रखा हो, ऑल स्टेट जेई का कोर्स ले रखा हो, मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है डेट। जैसे कि मैं बात करूं यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और गुजरात पीएससी वालों का, तो इन लोगों के लिए जो एक्सपायरी डेट था वो फरवरी में था। आप सभी लोग जानते हैं इनका एक्सपायरी डेट फरवरी में था 2022, जिसको मैंने बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया था। मतलब कल ये एक्सपायर होने जा रहा है एई वालों का कोर्स। जेई वालों की अपन यदि बात करें, एसएससी जेई वालों की, तो उनका जो एक्सपायरी डेट था वो करीब 30 मार्च था, जिसको बढ़ाकर मैंने 15 जुलाई कर दिया था। तो मैंने दोनों प्रकार के पॉसिबल वे में एई वालों के लिए भी और जेई वालों के लिए भी वैलिडिटी ऑलरेडी फ्री में बढ़ा दी थी। तो एक बार ऑलरेडी मैं फ्री में वैलिडिटी बढ़ा चुका हूं।
अब बार बार फ्री में वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। अब आप लोग यदि चाहें तो पैसा देकर एक्सटेंशन ले सकते हैं। एई वालों का प्राइस कम है, 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, लगभग 2,000 रुपये पे करके आपको अगले 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। एई वाले कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। और मैं एसएससी जेई की बात करूं तो इसमें आपको 4,000 रुपीज पे करके नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों दिए जाएंगे। मतलब आपके पास एक नया कोर्स आ गया, कहने का मतलब है, यदि मैं एसएससी जेई की बात करूं तो आपके पास एक नया कोर्स आ गया 4,000 रुपीज में, जिसमें आप लोग वापस से पूरे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पैकेज में अवेलेबल रहेंगे, और इस साल के सेशन में जो भी लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जाएगी वो भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हम लोग आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन उठते हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि क्यों सर आप पैसा ले रहे हैं, एक्सटेंशन फ्री में कैसे दे, क्यों नहीं दे सकते हैं। सो एक बार जब कोर्स लॉक हो जाता है तो उसको ओपन करने के लिए कंपनी हैज टू पे मनी। मतलब ऐप तो हमारा मालिकाना अधिकार नहीं है ना ऐप पे, ऐप तो कोई थर्ड कंपनी का होता है। हम तो उस थर्ड कंपनी को यूज करते हुए आप तक हमारे लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं, तो वो थर्ड कंपनी को पैसा देना पड़ेगा ना गेट एकेडमी को। तो वो पैसा कहां से आएगा, डेफिनेटली आप पे करेंगे तो वो पैसा हम इधर ट्रांसफर करेंगे, हमारा कुछ प्रॉफिट काटते हुए, डेफिनेटली सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो फ्री में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, फ्री में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा आप सोचो। अरे भाई, यदि आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, किसी होटल में खाना खाने गए, आपने बकायदा सब्जी और रोटी ऑर्डर किया, ठीक है, आपने पूरा सब्जी खत्म कर दिया और आपके पास थोड़ा सा रोटी रह गया, सपोज हाफ चपाती आपके पास रह गया, तो सब्जी आपकी पूरी खत्म हो गई। तो वहां पर क्या शॉप वाले को, दुकानदार को वहां बोलोगे, होटल वाले को कि भैया मेरी आधी रोटी रह गई है, ला मुझे और सब्जी दे। वो आपको फ्री में सब्जी दे देगा आपकी वो बची हुई आधी रोटी को खाने के लिए? नहीं दे सकता ना। आपको दूसरी सब्जी ऑर्डर करना पड़ेगी। वो आप दूसरी सब्जी ऑर्डर करिए, फिर आप अपनी वो चपाती कंप्लीट करिए, उसको पूरा खाइए। तो दिस इज ऑल्सो द सेम मॉडल हियर। आपने कोर्स बाय किया, आप पढ़े, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके रह गए, आपके बिजी शेड्यूल के कारण आप नहीं पढ़ पाए, हमने तो आपको समय दिया बकायदा। अब आप नहीं पढ़ पाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपका कोर्स एक्सपायर होने जा रहा है, आपके वो सब्जेक्ट बच गए, तो आपको वापस से कोर्स को रिन्यू करना पड़ेगा और वो बचे हुए सब्जेक्ट्स को वापस से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द होल पिक्चर। सो वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ, यदि आप लोग कोर्स एक्सटेंशन लेना चाहें तो www.gateacademy.co.in पर ये कोर्स का एक्सटेंशंस, जितने भी मैं कोर्स आपको बताया, इन सभी कोर्सेज का एक्सटेंशन अवेलेबल है। बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर वाले यदि स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर के कोर्स को वो लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स के यदि कोई बच्चे हैं, एमपी सब इंजीनियर वाले कोई बच्चे हैं, तो वो भी अपने कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट ऑप्शन इज गिवन देयर। राजस्थान जेई रिकॉर्डेड वाले कोई बच्चे हैं वो भी अपने कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने सभी पॉसिबल कोर्सेज का एक्सटेंशन प्रोवाइड करा है। आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट में पिंक कलर में बहुत सारे कोर्सेज लिखे हैं, गेट का कोर्स, डोपामाइन कोर्स, स्मार्ट कोर्स, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सब बहुत सारे कोर्सेज पिंक कलर में से फोल्डर बने हुए हैं। आप ओपन करिए एक्सटेंशन फॉर एई जेई कोर्सेज करके, एक फोल्डर बना होगा सेपरेटली, एक्सटेंशन ऑफ एई जेई कोर्सेज या एई जेई एक्सटेंशन, इस नाम से एक फोल्डर बना हुआ होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग ब्रांच सिलेक्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, और फिर आपके सामने बहुत सारे पैकेजेस खुल जाएंगे। आपके पास एसएससी जेई का एक्सटेंशन लेना है, या आपको यूपीपीएससी का लेना है, एमपीपीएससी का लेना है, फास्ट ट्रैक का लेना है, या राजस्थान जेई का लेना है, या यूपीपीएससी का लेना है, किसका आपको एक्सटेंशन लेना है उस पर क्लिक करना है, और वो आप कोर्स वापस से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहीं पर सब प्राइजेस भी लिखा होगा, आप वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐप से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा एक बेसिक प्रोसेस के थ्रू, और फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं काम। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सटेंशन।
किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। पढ़ना है तो पैसा पे करना होगा, फ्री में आपको कोई चीज क्यों देगा यार? तुम मेरे परिवार के हिस्से हो नहीं ना, या गेट एकेडमी मेरा परिवार का हिस्सा है, या तुम लोग हो भाई, आप लोग एक मुझसे कनेक्टेड हो। कोई मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं कि चलो भाई मैंने तुमको फ्री में दे दिया। हाँ, किसी की मजबूरी फंस जाती है तो मैं फ्री में देता भी हूँ। यकीन मानिए, मेरे पास जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लगभग 5,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे पास, जेई और एई दोनों मिलाकर, सिर्फ सिविल में, उसमें कम से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे होंगे जो फ्री में पढ़ रहे हैं। मैं दिया उनको फ्री में। वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी फ्री में उनको दिया हूँ। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता कोरोना के टाइम में चल बसे, या और कुछ पारिवारिक समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई, तो उन लोगों को मैं फ्री में दिया भी हूँ। तो मैं हमेशा अपनी तरफ से हेल्प करने के लिए रेडी रहूँ। लेकिन हर कदम पर आपको मैं चीज़ें फ्री में दे दूँ, वो संभव नहीं है। मेरे को भी एकेडमी चलाना है ना। तो मैं आप लोगों का कुछ मिसबिहेव देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप में। तो यदि अब से मुझे यदि कोई मैसेजेस आए इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं उस व्यक्ति का कोर्स 15 जुलाई को यदि लॉक हो रहा है तो मैं उसको 1 जुलाई को ही लॉक कर दूंगा, पहली बात। और टेलीग्राम से ब्लॉक भी कर दूंगा। ठीक है? तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप लोगों को चलना होगा। ठीक है? कोर्स का एक्सटेंशन आप पैसा दोगे तो आप पढ़ोगे। फ्री में क्यों आपको कोर्स का एक्सेस दिया जाएगा? गेट अकेडमी अपने जेब से पैसा क्यों भरेगा? मैं अपने जेब से पैसा क्यों भरूंगा आपके लिए? यार मैं खराब पढ़ा रहा होता तो बात समझ में आती। आपको इतने सारे इंडिया के टॉप जाने माने फैकल्टी मेंबर्स, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे नहीं जानता होगा? सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में यदि वो गेट, एसएससी या ई या जेई किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है और वो मुझे नहीं जानता है, मतलब वो प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं कर रहा है, ये मैं बोलूंगा। मैं जैसा व्यक्ति आपको जेई का कोर्स पढ़ा दिया, जियोटेक, मोर देन 100 आवर्स कंटेंट मैंने आपको दिया। पहले मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दिया था, फिर मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, सीखा डिजिटल बोर्ड, फिर डिजिटल बोर्ड पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाया। उसके बावजूद भी आप ऐसा मिसबिहेव करते हैं कि एकेडमी अच्छी नहीं है, एकेडमी एक्सटेंशन फ्री में नहीं दे रही। कैसे देगी? आपको क्या पहले पता नहीं था कि 15 जुलाई को हमारा कोर्स मतलब एक्सपायर होने वाला है? कोर्स जब बाय किया था तब आपको आइडिया था ना कि आपका 15 जुलाई को कोर्स एक्सपायर हो रहा है, या एई वालों को 30 जून को एक्सपायर हो रहा है? आइडिया था ना? तो क्यों आप डिले करते गए चीजों को? क्यों आप नहीं पढ़े समय पर? क्यों आपने सब्जेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ दिया? क्यों लाइव क्लासेस आपने अटेंड नहीं की? उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना। मैं थोड़ी ना आपके घर पे आ जाऊंगा। आई एम नॉट टीचिंग ऑफलाइन ना, आई एम टीचिंग ऑनलाइन। थोड़ी ना मैं आपके घर पे आ जाऊंगा कि भाई तू सोया क्यों है, चल खड़ा हो, सुबह की क्लास अटेंड कर। लाइव देखने कितने बच्चे आते हैं? 100 150 बस। जहां पर 1800 बच्चों ने एसएससी जेई का अभी लाइव बैच नया वाला लिया है, उसमें से मात्र 130 140 बच्चे लाइव देखने आते हैं सुबह का क्लास। क्यों? उठते नहीं बनता है सुबह? तुम्हें सुबह 7 बजे उठते नहीं बनता है? अब पता नहीं था कोर्स बाय करते टाइम कि सुबह क्लासेस होगी, सब बताया था आपको मैंने। अब आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो कोर्स बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो बात अलग है। मैं सही समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा हूं तो बात अलग है। मैं आपको डेटा या कंटेंट अच्छे वे में अच्छे फैकल्टीज के द्वारा डिलीवर नहीं करवा रहा हूं तो गलत बात है। तो मुझे बात सब चीजें समझ में आती है। आरसीसी से आप हैप्पी नहीं थे क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति पढ़ा के गया था पुराना वाला, तो मैंने आरसीसी रिपीट करवाया एक अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर से। और मैं यूट्यूब पर भी आपको लाइव दे रहा हूं, मेरा खुद का भी। आपको जियोटेक मैंने व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्डेड दिया था, उसको भी मैंने लाइव पढ़ाया आप लोगों के लिए, जेई वालों को डिजिटल बोर्ड पे। और क्या चाहते हो? आपका सर्विंग रिपीट हो रहा है, आपका एनवायरमेंट रिपीट हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रिपीट करवाया। पहले एक दूसरे फैकल्टी का था, अभी एक दूसरे फैकल्टी का आपको नया दिलवाया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इतना सब कुछ करा दिया फिर भी यार कैसे काम चलेगा? आपका क्यूएसी एस्टिमेशन कॉस्टिंग रिपीट करवाया मैं डबल से। वो पुराना व्यक्ति गया तो हटा दिया मैंने वो सब पूरे। नया अच्छा अंकित जैन सर, आईआईटी दिल्ली का व्यक्ति, आईआईटी दिल्ली का व्यक्ति, उनसे मैंने करवाया। और क्या चाहिए यार? और कितने कम प्राइस में दिया वो तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, अब क्या मतलब मेरा कलेजा बाहर निकाल के रख दूं? ऐसा ऐसा करेंगे क्या अपन? ऐसा नहीं कर सकते ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे आप लोग, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है? और वो जो वीडियो क्लिप मेरी आप इधर उधर शेयर कर रहे हैं कि 3 महीने वैलिडिटी बढ़ाने का बोला था, वो ऑलरेडी मैं बढ़ा चुका हूँ। आपको आइडिया नहीं है शायद इस चीज़ का, वो मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। तो जो 15 जुलाई एक्सपायरी डेट आपका शो कर रहा है जेई वालों का, वो 3 महीने वैलिडिटी बढ़ाने के बाद शो कर रहा है। ठीक है? अदरवाइज इट वॉज 30 मार्च, 30 मार्च तक का था। ये आपको आइडिया होना चाहिए।
ठीक है। और एई वालों का भी मैं बढ़ाया, उनका फरवरी में एक्सपायर हो रहा था 28 फरवरी को, जिसको मैंने 30 जून तक एक्सपैंड कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है। तो आशा करता हूं आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। और कोई समस्या आपको आती है तो बिल्कुल आप मेरा नंबर नोट करिए, 7086880185। ऑल द वेरी बेस्ट।